सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। जय हिंद। फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसे लेकर आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर फेसबुक लाइव फिर ये यूट्यूब पर अपलोड होता है। तो एक विचार जो है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है, ये सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन भी है, जिसमें भारत की एकता भी है, और आप कहें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिस तरह से हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, तो ये उससे भी रिलेट कर रहा है। भारत की मजबूती क्या है? अनेकता में एकता। अब अनेकता तो भारत में कई चीजों में है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर कई भाषाएं हैं। अस्तित्व के माध्यम से अनेकता में एकता का ये अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले जो भाषाई गुण हैं वो आपसी सामंजस्य के हैं, और देश की सांस्कृतिक समृद्धि को ये उजागर करते हुए उसकी जो अंदर में अंतर्निहित जो एकता का भाव है उसी से तो हमें लगाव रखना है। और यही सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं उदय कुमार मन्ना, आरजेएस पीबीएच राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक। विचार बहुत दिनों तक हमें याद रहते हैं। जो कोटेशंस होते हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है, तो वो हमें याद रहते हैं। तो अनेकता में एकता का कई सूत्र हैं, उसमें से हमारी भाषाएं भी हैं। आज हम भाषा की बात करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 10 दिसंबर 2025 है और 11 दिसंबर को हम लोगों के जो बहुत ही बड़े महाकवि तमिल भाषा के हुए सुब्रमण्यम भारती जी, उनका जन्मदिन होता है 11 दिसंबर। और भारतीय भाषा दिवस एक तरह से उत्सव के रूप में उनके जयंती को भारत सरकार द्वारा ये निर्धारित है 11 दिसंबर। तो आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जो कि भारत की एकता, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, वसुधैव कुटुंबकम, और वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, इस पर तो हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। 11वां वर्ष ये चल रहा है इस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का, और इस आंदोलन में काफी देश विदेश के लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन ऐसा है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपना माहौल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। उसके लिए आप जहां भी हैं सकारात्मक सोच और डिफरेंशिएट करें नकारात्मक व्यक्तियों और पॉजिटिव व्यक्तियों के बीच में एक रेखा होती है, बहुत महीन रेखा होती है, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। जो देश के लिए भावना रखते हैं वो निश्चित रूप से पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ शिकवा शिकायत केवल होती है, समाधान होना चाहिए। और यही है समाधान परक पत्रकारिता, जिसे सकारात्मक पत्रकारिता कहा जाता है, जो तथ्य और सत्य आधारित होती है। तो वेयर देयर इज डाउट मेक इट आउट। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी चीज पे, तो उसको आप अपनी लेखनी में न लाएं, अपने बोलचाल में न लाएं। तो यही बोलचाल और जो है भाषाएं, बोलचाल, बोलियां, भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, और बाद में वो भाषाएं जब बनती हैं तो संविधान के अनुसूची में भी उसे लाया जाता है। तो ये
जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम भाषाओं के माध्यम में इतनी विभिन्नता रहते हुए भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम लोग उसको आत्मसात करते हैं, उसके अंदर अंतर्निहित जो एकता की भावना है उसको हम लोग उजागर करते हैं। तो आज 177वां फेसबुक लाइव में हम इन चीजों को उजागर करना चाहेंगे। आप की सहमति होगी तो कमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। जो चीज अच्छी लगती है उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी सहमति बहुत जरूरी होती है कि आप क्या सोचते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि भारत सरकार ने जो तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी, उनकी जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय भाषा का जो उद्देश्य है वो भारतीय भाषाओं के प्रति गौरव और रुचि को बढ़ावा देना और साथ ही भाषाई अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करना, और जो क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्र की विरासत के अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी इस तरह के दिन जब आते हैं तो हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आज फेसबुक और आप यूट्यूब के कार्यक्रम को लेकर और फिर सोशल मीडिया पे ये जाएंगे, आरजेएस के ग्रुपों में भी इन बातों को भेजा जाएगा। तो आप लोगों को भाषाओं को लेकर अगर कुछ मन में प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं। इस समय तो ये लाइव 10 दिसंबर सायं 7 बजे से लाइव हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी थी, तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न होगा, और लेकिन फिर भी कोशिश अगर किया जाए तो सुमेरियन को कहा जाता है, और तमिल को सबसे पुरानी लिखित और जीवित भाषाओं में से माना जाता है। तो कितने बड़े गर्व की बात है कि तमिल को सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है, हमारे तमिलनाडु की जो भाषा है, और आज भी वो बोली जाती है, जिसकी समृद्धि साहित्यिक परंपराएं, जबकि सुमेरियन सबसे पुरानी ज्ञात लिखित भाषा है, और सुमेरियन दुनिया की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है, और इसके प्रमाण भी मिले हैं इराक वगैरह में। और तमिल ये जो पुरानी जीवित भाषा कहा जा रहा है, ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और आज भी लाखों लोग इसे बोलते हैं, खास करके भारत, श्रीलंका और सिंगापुर में। और इसका साहित्य बहुत विशाल है। और इसके अलावा संस्कृत को अगर कहें तो ये भी बहुत प्राचीन भाषा है। देववाणी के रूप में इसको सम्मान दिया जाता है, और जिसके प्राचीन ग्रंथ और साहित्य हैं जो वैदिक काल से जुड़े हैं। ग्रीक की बात करें तो लेखन के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक, जो आज भी बोली जाने वाली भाषाओं के वंशज हैं। एक अरामी है जो कि 1100 ईसा पूर्व से बोली जाने वाली एक प्राचीन भाषा है, जो आज भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में अप्रैल 2025 तक की अगर बात करें तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध हैं, जिसमें कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है, जिन्हें विभिन्न संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। और ये अनुसूची शुरू में 1950 में 14 भाषाओं के साथ अपनाई गई थी, और 71वें और 92वें संविधान संशोधन सहित बाद के संशोधनों में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। तो देखिए, अपना भारत बहुत विशाल है, भाषाएं भी कई हैं। तो 22 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। और अक्टूबर 2025 तक कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच 6 भारतीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हैं। वर्तमान अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में लगभग 7139 जीवित भाषाएं मौजूद हैं। हालांकि यह संख्या विभिन्न भाषाई विशेषज्ञों द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण मानदंडों और पद्धतिगत दृष्टिकोणों के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
कुल 7,159 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये बात हम कर रहे थे भाषाओं की। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो तमिल कवि, और तमिल का भी आप देख रहे हैं बहुत पुरानी भाषा है, तो उसके जो कवि सुब्रमण्यम भारती जी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो क्योंकि इनके जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती अपने समय में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु माने जाते थे। उनकी जयंती को भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में मनाना एक बार फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। अब सवाल है कि ये जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं थे, इनका क्या मतलब रहा है योगदान। तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी, भारतीय लेखक, कवि, पत्रकार, तमाम ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कह सकते हैं। और इनका जो जन्म है 11 दिसंबर बताया 1882 में हुआ था, और इनका निधन 12 सितंबर 1921 को हो गया था। और बहुत बड़े समाज सुधारक थे और महाकवि भारती के रूप में लोकप्रिय थे, और वे आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत थे, और उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उनकी कई रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जगाने वाले ज्वलंत गीत थे। 1882 में तिरुनेलवेली जिले, वर्तमान थुथुकुडी के नाम से जाना जाता है, कि एटायपुरम में वो जन्मे थे, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुनेलवेली और वाराणसी में हुई, और उन्होंने कई समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में काम किया। उनमें से स्वदेश मित्रन और भारत उल्लेखनीय समाचार पत्र थे। भारती जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी थे, और 1908 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारती के खिलाफ, ब्रिटिश भारतीय सरकार, आप समझ जाइए, उनकी जो भारती जी की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें पुद्दुचेरी उस समय पुडुचेरी कहे तो पुद्दुचेरी जेल जाना पड़ा था, जहां वे 1918 तक रहे। तो ये ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी स्मृति में आज जो भाषा दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया भी इन बातों को अपनी युवा पीढ़ियों तक लाने का अपना एक प्रयास कर रहा है अपने तरीके से। और सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा लिखित जो साहित्य का दायरा, वो बहुत ही बड़ा था, विस्तृत था, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू शामिल थे। सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा लिखे गए गीतों का व्यापक रूप से तमिल फिल्मों और संगीत समारोहों में उपयोग किया जाता रहा है। तो ये सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में आप लोगों से बातचीत किया गया। और आप जानते हैं कि जो यूनेस्को है, वो कुछ धरोहर की सूचियों में जो शामिल किया है, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। यूनेस्को ने दिवाली को, अपना जो दीपावली पर्व होता है, को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है। और जो ये त्योहार है अब दुनिया की उन सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल हो गया है जिन्हें छू तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इस सूची में घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र की विविध सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल की गई हैं। तो ये भी जानकारी जो है, दिवाली जो है वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया जाना जो है, वो इस त्योहार की सांस्कृतिक गहराई और इसके सामाजिक महत्व को दर्शाता है। ये त्योहार प्रकाश, उत्सव, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये बातें भारतीय गर्व की है, भारत के लोगों के लिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी गर्व की बात है। और ये साल जो है अब धीरे धीरे अब गुजरता जा रहा है, 2025। तो इसकी विदाई भी बड़े धूमधाम से देना है। कुछ दुख हैं, कुछ खुशियां हैं, दोनों को समेटे हुए साल आते हैं, चले जाते हैं। तो हम उनसे क्या शिक्षा ले पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो समय तो गुजरने की चीज़ है, समय को कोई रोक नहीं सका है, बांध नहीं सका है। लेकिन उस समय में अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो आप समझिए कि आपने बहुत कुछ पाया
और खोने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन पाने के लिए यही है कि समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग का मतलब केवल अपने लिए नहीं, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होनी चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम होने चाहिए। और राष्ट्र को प्रथम कहा जाता है, तो ये देश जो है जिसकी जो जो संस्कृति है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसमें भाईचारा, अमन, चैन और किस तरह से हम एक साथ मिल-जुल कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया तक किस तरह से हम एक संदेश दे सकते हैं। तो ये भावना लेकर ही अब 2026 का जो संकल्प है वो भी आरजेएस पीवीएच परिवार भी लेगा, और आप भी सोचते रहिए कि आपके अगले साल के क्या संकल्प होंगे। हम लोग संकल्प तो बीच-बीच में साल के लेते रहते हैं, लेकिन नए साल से लेकर नव संवत्सर तक ये हम लोगों का अभियान विगत सालों में भी चला है कि अंग्रेजी नव वर्ष है तो उसे भी मनाते हैं, और जो नव संवत्सर है उसे भी मनाते हैं। तो एक अभियान के रूप में हम लोग कुछ घोषणा करेंगे, क्योंकि इस साल का सफ़र ऐसा रहा कि कुछ लोग बदल गए और कुछ लोगों ने हमें बदल दिया। कटा साल का सफ़र मगर धीरे-धीरे। तो ये धीरे-धीरे अब हम चाहेंगे कि ज़्यादा लंबा ना करें, बस ये कि हम लोग 14 दिसंबर को जो 1 हफ्ते से चल रहा था, मैंने 7 दिसंबर को रविवार को बोधि दिवस जागरण सप्ताह शुरू किया गया था, और इसके जो सह आयोजक साधक ओम प्रकाश जी आरजेएस युवा टोली पटना से, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर अपना जो ध्यान है वो इस पर डाला, और अपने पूरे आरजेएस युवा टोली के साथ वो सामने आए, और उनकी वीडियो आपको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर रोज़ाना मिल रही है, और 14 दिसंबर तक वो मिलेगी। बौद्ध दर्शन, आप समझिए कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि दिवस, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो दिवस जो है 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम लोग 14 दिसंबर तक 1 हफ्ते तक रोज़ाना वीडियो जो है जारी कर रहे हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, जहाँ पर शिक्षा ही नहीं संस्कार भी है और ज्ञान है, और उससे जो है समाज में काफ़ी विचार से बदलाव आते हैं। उन विचारों को सुनने से हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, हम कुछ जानकारी भी बढ़ती है, और जो हम जानते हैं वो एक रिमाइंड भी हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हैं, कुछ मंत्रोच्चार भी हैं, तो उसका भी असर जो है हमारे तन मन पर पड़ता ही है। तो ये मशक्क़त जो है वो हम लोग 14 तक कर रहे हैं, और साधक ओम प्रकाश जी और आरजेएस युवा टोली के साथ साथ जो है नागपुर की टीम रिपब्लिक डे 2026 रति चौबे जी जो कवयित्री हैं, और उनकी भी वीडियो जो है इसमें शामिल की जा रही है TRD 26 के। और आप लोग उसको अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो कमेंट भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, और आपके विचार हम तक सीधा पहुंचेंगे। तो हम लोग तो चूँकि आप जानते हैं 500 पार करने वाले हैं, और ये एपिसोड जो बनाया जा रहा है ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे प्रसारित किया जाएगा। यूट्यूब पर भी इसको थोड़ी ही देर में डाला जाएगा, और ये लाइव फेसबुक लाइव हो रहा है। तो इस माध्यम से भी अपने विचार हम पहुंचा सकते हैं सूचना क्रांति के दौर में, इसका सदुपयोग करते हुए, और लोगों तक इस तरह की चीज़ें जो कि भाषा के सम्मान का दिवस है, ये हम लोगों तक फिर सुब्रमण्यम, तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी के जीवन दर्शन को आप लोगों तक पहुंचाए। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोगों की पूरी लाइब्रेरी क्रिएट हो रखी है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखेंगे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे अपलोड की गई है। तो इन्हीं बातों के लिए फेसबुक लाइव पर आकर अक्सर हाँ हम जो है आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। और अब मुझे मेरी वाणी को अब विराम देने की अनुमति दीजिए। अगली बार इसी तरह के कोई किसी भी मुद्दे को लेकर जो भी समय जैसे 7 बजे है तो ये कंफर्टेबल समय होता है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो इस वक्त हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी विषय लेकर हम लोग आना चाहेंगे। तो भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर
के अवसर पर ये 10 दिसंबर को सायं 7 बजे 2025 में किया जा रहा है 177वां फेसबुक लाइव। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। और हम एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जनवरी में हम लोगों के कार्यक्रम जो हैं वो होने वाले हैं गणतंत्र दिवस के, और विश्व पुस्तक मेले में भी हम लोगों की भागीदारी होगी। वहाँ स्वैच्छिक समर्थन हम लोग करते हैं। पहले भी पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग विश्व पुस्तक मेला को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। पुस्तकें जो हैं उसकी संस्कृति को वो ज़रूरी है, उसको हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग अगले महीने फरवरी में भी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में एक आरजेएस पीबीएच का कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी तैयारियां भी अब जोर शोर से हो रही हैं। हाँ, ग्रंथ 6 यानी जो छठी पुस्तक है, ग्रंथ जिसे दर्जा दिया गया है, तो वो रिलीज होगी और उसमें हम लोगों के लगभग 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों का दस्तावेज वो बनेगा। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने परिजनों को लेकर स्मृति में कार्यक्रम किया है, तो वो भी पुस्तक में उनके परिजन को प्रकाशित किया जाएगा। तो बहुत अच्छा सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन जो है वो अपने आप में एक बड़ा लाजवाब है, जो मन को खुश कर देता है। इस नेटवर्क में आपको ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें हम लोग युवाओं तक, अगली पीढ़ी तक और वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं कि ये भी एक रास्ता है। और पॉजिटिविटी की बड़ी लाइन अगर हम लोग खींच पाते हैं तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ये जो सकारात्मक सोच है ये सकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। शब्द तो अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप में साथ साथ चलते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अपने जीवन में अपनाएं और सबके साथ मिलजुल कर कैसे आगे बढ़ें, देश के बारे में सोचें और अपने जीवन को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहें। इसी के साथ आप सभी को भारतीय भाषा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाषा चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी हो या विश्व की जितनी भी भाषाएं, अगर सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। हर भाषाओं में ज्ञान है, तो सार सार को गही रहे, थोथा ते उड़ाए, सभी भाषाओं में है। भारत की बहुत सारी भाषाओं में आज ये जानकारी हम लोगों ने दी कि तमिल भाषा जो है सबसे प्राचीन है। तो निश्चित रूप से उन भाषाओं में जो साहित्य है वो निश्चित रूप से हमारे काम की चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने उसमें जो कुछ भी लिखा है, वैसे तो हर भाषा में महापुरुषों ने तप करके, आप संस्कृत को ही ले लीजिए, देववाणी कहा जाता है, तो संस्कृत में बहुत सारे ज्ञान हैं। तो उन चीज़ों को पढ़ने से आप कोई भी भाषा ले लीजिए भारत के अलग अलग राज्यों में, तो भाषा कोई दीवार नहीं है, उसमें ज्ञान जो है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और भाषाएं अगर सीख सकते हैं तो जितनी भाषाएं आप सीखें उतना अच्छा होता है। सरकार से भी आग्रह है कि जो दक्षिण भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर जो है मध्य भारत की भाषाएं या उत्तर भारत की भाषाएं जो है पहुँचें, लोग बोलें, प्यार करें एक दूसरे से भाषाओं के आधार पर। और उधर की जो भाषा है उत्तर भारत में भी, मध्य भारत में भी लोग जो हैं उसको अपनाएं, अपना माने। इवन उर्दू जो है वो भारतीय भाषा है और अनुसूची में शामिल है। तो 22 भाषाओं के अलावा हमारी बोलियां हैं, बोलियों में भी बहुत सारी चीज़ विलुप्त अगर कर देंगे तो उसमें से ज्ञान चला जाएगा। तो इसीलिए विलुप्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आत्मसात करके उसमें से ज्ञान को ग्रहण करने की ज़रूरत है। बहुत सारे संगीत हैं, संगीत की भी अपनी एक भाषा होती है, तो उन सब चीज़ों को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। यही है सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन। तो 500 पार हम लोग ये कल से 500 पार कार्यक्रम हो जाएंगे। ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव भारतीय भाषा को समर्पित जो है
अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक्सटेंशन प्रोग्राम हो रहा है, तो ये 500वां कार्यक्रम के रूप में इसे दर्ज किया जा रहा है। अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 500वां कार्यक्रम, 500वां श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम का ये एपिसोड बना। और कल जो है वो आपको 501वां प्रोग्राम होगा, यानी हम लोग आज 10 दिसंबर 2025 को 500 का आंकड़ा छू लिए। अब कल जो है वीडियो संदेश के माध्यम से 501वां प्रोग्राम होगा। वो बोधि दिवस जागरण सप्ताह के अंतर्गत जो विषय है अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध को समर्पित ये वीडियो संदेश जो है 7 दिनों तक किया जा रहा है। 14 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। तो 500वां एपिसोड को समर्थन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और एक बार फिर से भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।